वित्त मंत्री ने साल 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें यूं तो कई सारी चीजें बेहद खास हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा अहम है वो है स्क्रैप पॉलिसी। देश में बढ़ती गाड़ियों की संख्या को कम करने और साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति की राह में उठाया गया ये कदम बेहद खास है। इसीलिए इसके बारे में जान लेना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा घोषित ये स्क्रैप पॉलिसी हर उस व्यक्ति के लिए जाननी जरूरी है जिसके पास कोई पुरानी गाड़ी है। इसके अलावा नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी इस पॉलिसी की जानकारी होना अच्छा ही है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस पॉलिसी के मुताबिक निजी वाहनों को 20 साल और कमर्शियल वाहनों को 15 सालों तक ही सड़कों पर उतारा जा सकेगा। इसके बाद इन वाहनों को फिटनेस जांच से गुजरना होगा। इसमें पास होने के बाद ही किसी गाड़ी को सड़क पर उतरने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट को पाने और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए शुल्क की 3 गुना वसूली की जाएगी। ये पॉलिसी दरअसल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए फायदेमंद है। इससे न सिर्फ सड़कों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, साथ ही वायु प्रदूषण को भी बढ़ने से सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए उन वाहन मालिकों को जो पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत खत्म कर देंगे, उन्हें नए वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क में रियायत भी दी जाएगी। इस पॉलिसी का फायदा आयात लागत कम करने और ऐसे वाहनों की खरीद जो कम ईंधन की खपत करते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पॉलिसी की पूरी गाइडलाइंस आने वाले 15 दिनों में सभी के सामने आ जाएगी। सरकार की मंशा इस पॉलिसी के तहत 15 और 20 सालों से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर उतारने के लिए चालकों को हतोत्साहित करना भी है। आपको बता दूं कि सरकार इस पॉलिसी को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस नई नीति को अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी का फायदा सिर्फ प्रदूषण पर लगाम लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी वजह से सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करना भी है। ईंधन की खपत को कम करके सरकार अपने ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भी इस पॉलिसी के तहत कम कर सकेगी। इस पॉलिसी से वायु प्रदूषण में करीब 25% तक कमी आने की उम्मीद है। वहीं नए वाहनों की कीमत भी इससे कम हो सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.